हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप सबसे बताया था कि अब जो हमारा क्लास होगा वो कंटिन्यू होगा, और एक छोटा सा टॉपिक को मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कशन भी किया है, जिसका नाम था ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि वो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि हमारा जो पिछला क्लास था वो एक तरह से आपसे मिलन बहुत समय के बाद हुआ था, तो एक तरह से वो समझिए डिस्कशन था। उसी में एक छोटा सा टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आप सबको अच्छा लगा और देखे उसको। और हमने बताया था कि अगले क्लास से जो है हमारा टॉपिक वाइज क्लास होगा, और आज जो है हम एक नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप क्लास 11-12 में हैं और हमारे वीडियो को आपको किसी भी माध्यम से पहुंचा है इस क्लास को, तो अच्छा लगे क्लास तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, अन्यथा अगर आपके काम का नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, क्योंकि आप क्यों बेकार का 100 नोटिफिकेशन अरेंज करोगे। सही बात है ना। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का जो क्लास होगा वो होगा क्लास 12 यूनिट 8। चैप्टर नेम है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा और ये चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, कैसे कैसे इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्या इसका एटॉमिक साइज होता है, क्या इसमें एटॉमिक रेडियस होता है। ये सारे बात को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक का डिफिनेशन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे तत्वों को कहा जाता है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, डी सबसेल। वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल, उप कक्षा या उप सेल कहेंगे, उप कक्षा में प्रवेश इंटर करता है उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि वो सभी तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, डी उप कक्षा में, किसमें, डी सब सेल में जाता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, तो वो सारे के सारे कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहेंगे उसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक और बात है, उसको नोट करेंगे पैराग्राफ चेंज करके, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल। मेंबर ऑफ डी ब्लॉक आल्सो नॉन एज ट्रांजिशन मेटल। मतलब डी ब्लॉक के जितने भी सदस्य होते हैं उनको हम लोग संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को
संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? हमने पढ़ा कि वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है उसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और पढ़ा कि उसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? इसको संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच उपस्थित होने के कारण इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक लाइन का, यानी कि इनका जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में होता है। इसी कारण ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से जताए हुए रहते हैं, संक्रमित रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। इनको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। बहुत सिंपल सा रीजन है। और सबसे पहले इनका हम लोग टॉपिक करेंगे समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS122 N-1 D12, जहाँ n बराबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पीरियड, और कम से कम जो होगा नंबर ऑफ पीरियड 4। चौथे आवर्त से हमको डी ब्लॉक के मेंबर मिलते हैं। चौथे आवर्त से हमको क्या मिलते हैं? डी ब्लॉक के मेंबर मिलने लगते हैं। ठीक है, चौथे आवर्त से हमको क्या मिलने लगते हैं? डी ब्लॉक के मेंबर मिलने लगते हैं। तो याद कीजिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछ चुका है कि संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, VVI कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल को इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे पहले आयरन 26, आर्गन 18, 4s2 3d6। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग वैसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में, दिस इज द डी सब सेल। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है? डी सब सेल में है। मीन ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सदस्य है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का सदस्य है। यानी लोहा जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स घर का है, डी ब्लॉक के घर का है। इसी तरह से अगर हम बात करें कोबाल्ट का, A27 होता है, आर्गन 4s2 और 3d7। अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें ये भी देखिए किसमें है? तो डी सब सेल में है। तो भी हमारा किसका हो गया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। यदि ये जो हम लिख रहे हैं इसको कहा जाता है, पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। हमारे चैनल पे ये सभी वीडियो पड़े हुए हैं। केडी केमिस्ट्री सर्च कीजिएगा, केडी केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय केडी सर, तो हो सके आपको आ जाएगा। या सेल चैनल पर जाकर डायरेक्ट आप लिंक के माध्यम से चैनल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं। अगर पढ़ चुके हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप हो गया होगा। हम डस्ट कर देते हैं, हटा दे, चलिए हटा देते हैं। अब देखेंगे अगला टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सदस्य। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के सदस्य। तो लिखेंगे इसमें कुल 40 तत्व होते हैं जो 4 संक्रमण श्रेणियों में विभक्त होते हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम या एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इक्वल टू 40।
टोटल डी ब्लॉक में एलिमेंट्स की संख्या कितना है, तो 40 है। और ये जो होते हैं 4 अलग अलग प्रकार के संक्रमण श्रेणियों में विभक्त होते हैं। इनका नाम कुछ इस तरह से है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 3D सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी उसमें हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 4D सीरीज, थर्ड है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज, और फोर्थ है उसी तरह से फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज। यही 4 श्रेणी हैं, 4 सीरीज है जिनमें 40 के 40 एटम एलिमेंट्स विभक्त हैं। एक बात और जान जाइए, जो ये हम बोले कि इसमें कुल 40 तत्व होते हैं, ये 40 जो तत्व होते हैं वो सभी तत्व मेटल्स होते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो आप सुनिएगा या देखिएगा या कभी हम ही कभी बोल दे तो संक्रमण तत्व न कहकर हम लोग संक्रमण धातु भी कह सकते हैं। या तो संक्रमण तत्व कहें या तो संक्रमण धातु कहें। क्यों? क्योंकि जितने भी 40 के 40 एटम हैं वो सबके सब क्या हैं, धातु हैं। सबके सब क्या हैं, धातु हैं। तो बहुत शॉर्ट और सटीक तरीक़ा से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको 3D सीरीज कहा जाता है, इसमें कुल 10 तत्व होते हैं और सभी में 10 तत्व होते हैं। सभी में 10 तत्व होते हैं, 10 तत्व होते हैं। अब आप समझ जाइए कि 4 गो सीरीज है और प्रत्येक में कितना कितना है, 10-10 है। तो कितना हो गया, 40 हो गया। 4 दहिए 40। अब देखिए बात क्या है, तो बात इसमें ऐसा है कि इसमें परमाणु संख्या 21 जो कि होता है स्कैंडियम से 30 जो कि होता है जिंक तक के तत्व होते हैं। ये बात हो रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। वही अगर बात हम लोग करें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का, तो इसमें 39 जिसको याइट्रियम कहा जाता है से 48 जो कि कैडमियम है तक के तत्व होते हैं। तत्व है नहीं, तत्व होते हैं। और अगर वही बात थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का करें तो इसमें 57 फिर 72 से 80 तक के तत्व होते हैं, तत्व होते हैं। अगर वही बात हम लोग कर ले फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का, तो फोर्थ में जो होते हैं इसमें कितना 89 फिर 104 से 112 तक के तत्व होते हैं। और देखिए 10 21 से 30 तक 10 एटम, 39 से 48 तक 10 एटम 20, 57 और फिर 72 से 80, तो 72 से 80 9 और 1 57 10 30 एटम। फिर वही बात है 104 से 112 9 और 1 से 10, टोटल 40 एटम होते हैं जो 4 ट्रांजिशन सीरीज में विभक्त होते हैं। और इस तरह से आई थिंक ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कुल 10 तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो आपका होता है कितना, 21 से लेकर 30 तक। उसी तरह से द्वितीय संक्रमण श्रेणी में भी 10 तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है आपका याइट्रियम 39 से लेकर 48 तक। और तृतीय संक्रमण श्रेणी में जो होते हैं वो भी 10 होते हैं, उनका परमाणु क्रमांक होता है 157 और फिर 72 से लेकर 80 तक। चूँकि 58 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक में हैं, इसी कारण 57 के बाद डायरेक्ट 72 और 72 से 80। वही बात फोर्थ में भी है, इसमें भी कुल 10 तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 89 और फिर 104 से लेकर 100 कहाँ तक है, 12 तक है। क्योंकि 90 से लेकर 103 तक के जो सदस्य होते हैं वो एक ब्लॉक का एक्टिनाइट्स को हम लोग आएंगे इसी चैप्टर में बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। और एक बात और समझ जाइए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व कहलाने के लिए उनके डी कक्षक में 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन होने
चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पॉइंट समझने वाला कि एक तो है कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है कि किसी को भी डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कब कहेंगे? जब उसके आउटर सेल में बोले तो डी कक्षक में जो होगा विन्यास कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेकर 9 के बीच में, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या फिर 9 हो। अगर 10 और 0 है तो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। इसको आप चाहें तो नोट कर ले, उसके बाद हम इसको भी हटा देते हैं। हटा दें? चलिए हटा देते हैं। हमारा एक प्रश्न है, हटा देते हैं, रहा है पंखा चला के लिए। चलिए प्रश्न दो है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि जिंक नहीं। बहुत साफ सुथरा वर्ड में क्वेश्चन पूछा है कि आप किस आधार पर या कैसे कह सकते हैं कि स्कैंडियम जो है एक ट्रांजिशन मेटल है बट जो जिंक जो है एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। इसका क्या आधार हो सकता है? तो चलिए आंसर दे, उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें कुछ बना कर देख लेते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, आर्गन 4s1 4s2 ना 3d1। देखिए इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन, मैंने ये तो संक्रमण तत्व होगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहलाने के लिए बाहरी कक्षा में यानी डी कक्षा में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। दूसरी बात जिंक का देखिए होता है पूरा का पूरा 30, आर्गन 18, 4s2 और 3d10। देखिए इसके आउटर सेल में 9 और 8 7 की बजाय कितना है? 10 है, इसलिए यह संक्रमण तत्व नहीं है। बहुत आसान भाषा में हम इसको समझा सकते हैं कि स्कैंडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1 है, जिसमें डी कक्षक अपूर्ण है जबकि जिंक का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10 है, जो पूर्ण भरित कक्षक। इसलिए स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि जिंक। बहुत आसान भाषा में और क्लियर साफ सुथरा वर्ड में आंसर है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सबसे बाहरी विन्यास जो है स्कैंडियम का 4s2 3d1 है जबकि जिंक का 4s2 3d10 है। 4s2 3d1 जो है अपूर्ण विन्यास है जबकि 4s2 3d10 जो है एक पूर्ण विन्यास है। जो पूर्ण विन्यास होता है वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाता है, क्योंकि संक्रमण तत्व कहलाने के लिए आउटर सेल में 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये सब अभी बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप जहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सी पे, टेबल पे, चौकी पे, पलंग पे, तो अपने एक बार सर को उसमें लड़ाइए, तब इतना महीन सा बात आपको समझ में आ जाएगा। एकदम छोटा सा बात है कि संक्रमण तत्व कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, तो डी कक्षक में 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए
जबकि जिंक आप देख रहे हैं कि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह जिंक जो है संक्रमण तत्व नहीं है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर यही होता है कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है? Why zinc is not a transition metal? देखिए, ट्रांजिशन मेटल होने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं, जिसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि इसके पास अपूर्ण भरित डी कक्षक होने चाहिए। इसके पास क्या होने चाहिए? अपूर्ण भरित डी कक्षक होनी चाहिए, जबकि जिंक के पास पूर्ण भरित डी कक्षक। क्लियर क्लियर क्लियर। एकदम सरल भाषा में, आपके अपने भाषा में दिमाग में बात को ठोक रहे हैं कि अपूर्ण डी कक्षक होगा तो वह संक्रमण तत्व होगा, अन्यथा उसको संक्रमण तत्व नहीं माना जाएगा। आई बात समझ में? तो आप देख सकते हैं कि जिंक का जो विन्यास है यहाँ हमने लिख रखा है, और यहीं से इसका हम लोग आंसर लिख रहेंगे कि जिंक का बाहरी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए जिंक को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। चलिए, आज का क्लास जो है हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि लाइट डिस्टर्ब हो गया अभी, और इसका रीज़न है हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं। बहुत सारा धूल कण उड़ रहे हैं, और यानी कहने का अर्थ है कि बारिश और तूफान आने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि हम दिखाएं। इधर देखिए, ये देखिए।